दोस्तों आज हम बात करेंगे सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों के बारे में। सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों में सबसे पहले आता है सेंसेशंस। सेंसेशंस जिसकी बात हम करते हैं उसमें हमारी पांचों इंद्रियां आ जाती है। पांचों इंद्रियां जागृत अवस्था में भी काम करती है और हम जब सो रहे होते हैं तभी काम कर रही होती है। हमने जागृत माइंड की पावर के बारे में जाना था, तब उसमें भी सबकॉन्शियस सेंसेशंस आता है। और सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों में जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, रात को जब हम सो रहे होते हैं उस वक्त भी आप देखेंगे कोई स्मेल आ रही है तो हमें पता चल जाएगा। अगर स्मेल के अलावा अगर कोई रिंग बजती है, फोन बजता है तो भी हमें पता चल जाता है। इसका मतलब सेंसेशंस हमारी पांचों इंद्रियां जागृत और जागृत दोनों अवस्थाओं में काम करती हैं। इस नेक्स्ट हम बात करते हैं मूवमेंट। मूवमेंट ये जागृत माइंड पावर की शक्ति है, इसके साथ अर्धजागृत माइंड पावर की शक्ति है। मूवमेंट में रात में हम जब सो रहे होते हैं तब बेड पर हम इधर इधर मूवमेंट कर रहे होते हैं। साथ में अगर मच्छर काटता है तो हमारा हाथ अपने आप ही उस जगह पर पहुंच जाएगा जहां हमें खुजली चल रही है। इसलिए मूवमेंट भी जागृत और अर्धजागृत दोनों माइंड पावर की शक्तियां हैं। फिर हम बात करते हैं रिफ्लेक्सेज की। अगर हमारे नंगे पांव के नीचे अचानक कोई सिगरेट का टुकड़ा आ गया तो हमारा पांव एकदम से उग जाएगा। उस वक्त हमारे जागृत माइंड के आदेश का इंतजार नहीं करेगा कि अरे ये तो गर्म लग रहा है, जल रहा है, पांव उठाओ। इसकी ये नहीं होता है, तुरंत पांव अपने आप ही उठ जाता है। जो अपने आप हमारी नेचुरल हैबिट बन चुकी होती है वो हमारी सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियां होती है। फिर हम नेक्स्ट आते हैं टेलीपैथी। टेलीपैथी से मतलब है कि जब कोई व्यक्ति हमारे को याद कर रहा हो, सेम उसी टाइम में हम भी उस व्यक्ति को याद कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, उसको बोलते हैं टेलीपैथी। चाहे कितने भी मीलों दूर हो, किसी व्यक्ति का जब हम याद कर रहे हो उस वक्त फोन आ जाता है तब भी हम बोलते हैं। अगर अचानक वो हमारे घर पे पहुंच जाता है तब भी हम बोलते हैं, अरे आप तो 100 साल जियोगे, मैं अभी याद कर रहा था। इसका मतलब टेलीपैथी की जो शक्ति है वो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंतःकरण की आवाज। हमारे जो एक राडार टाइप होता है, हमारी आत्मा से, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जब भी हम कोई गलत काम करते हैं तो हमेशा आवाज आती है, ये मत करो। हमारी आत्मा से ये आवाज आती है। अगर कोई व्यक्ति चोरी करना चाहता है तो उसको बार बार आवाज आती है कि ये मत करो। बाद में उस आवाज को हमारा कॉन्शियस माइंड माने या ना माने अलग बात है, लेकिन अंतःकरण की जो आवाज है वो भी सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेमोरी, याद शक्ति का भंडार। याद शक्ति का जो भंडार है वो भी सबकॉन्शियस माइंड के पास है। हम कॉन्शियस माइंड के पास सब 10% शक्तियां हैं और जो 90% शक्तियां हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास हैं। हम जितना भी याद शक्ति, जितनी भी चीजें हम याद करके या ट्रेंड करके हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अगर फीड कर देते हैं और जब हमें जरूरत है और उस वक्त उसको हम रिट्रीव करते हैं या उसको काम में लेते हैं तो एक काफी बड़ी मदद मिल सकती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक याद शक्ति का भंडार है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इमोशंस की, इमोशनल क्वोशेंट। इमोशनल क्वोशेंट, इमोशंस दोस्तों दो तरह के होते हैं, एक नेगेटिव इमोशंस, एक पॉजिटिव इमोशंस। तो पॉजिटिव इमोशंस के एग्जांपल्स में देता हूँ, लव, प्रेम, कृपा, दया, मृषि, लोगों पर कृपा करना, दया करना, मृषि करना, कंपेशन, करुणा करना, लोगों पर विश्वास करना, ये सब कुछ, सहिष्णुता, ये सब हमारे पॉजिटिव इमोशंस होते हैं। और जस्ट इसके विपरीत जो होते हैं वो हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं। नेगेटिव इमोशंस में हमारा डर, हमेशा डरते रहना, अरे अमेरिका, अरे रसिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, कहीं वर्ल्ड वार तो नहीं हो जाएगा। उस व्यक्ति को कैंसर हो रहा है, मेरे को भी तो नहीं हो जाएगा, इस तरह का डर। दूसरों से जलते रहना, जेलसी की छोटी छोटी चीजों में हम जलते रहना, कुटते रहना, ये एक नेगेटिव इमोशंस है। इसके अलावा हम डर के अलावा हम बात करते हैं बात बात में गुस्सा करना, परपीड़न से आनंद, दूसरों के अगर पीड़ा होती है तो उससे में आनंद आना,
वो भी एक अच्छी भावना नहीं है। और लोगों पर बात-बात में डाउट करना, ये सब अच्छी चीज़ें नहीं है। इसलिए हमारे इमोशंस कौन से होने चाहिए? हमेशा पॉजिटिव इमोशंस ऑलवेज़ होने चाहिए। पॉजिटिव इमोशंस ज़्यादा होना चाहिए। परपीड़न से आनंद का मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। एक गाँव में एक व्यक्ति रहता था, वो गाँव का मुखिया था। उस गाँव में क्या होता है कि जब भी कोई लड़ाई-झगड़ा और किसी की शादी तुड़वाना, ये सब काम करवा करके, आपस में झगड़ा करवा करके, ज़मीन जायदाद के झगड़े करके, ये सब करवा करके उस मुखिया को हमेशा आनंद आया करता था। इस तरह से वो व्यक्ति लास्ट में एक दिन मृत्यु तो सबकी आती है, जब उसका भी मृत्यु का समय आया, तो उसने सब गाँव वालों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके बोलता है, देखिए, ज़िंदगी भर मैंने सब आप लोगों का अच्छा नहीं किया, आप लोगों का बुरा ही किया। अगर आप लोग मरते वक़्त मुझे क्षमा कर देंगे, माफ़ कर देंगे, तो मैं आराम से मर पाऊँगा। तो गाँव वालों ने सोचा कोई बात नहीं। फिर बाद में वो बोलता है मेरा सिर इतना ज़्यादा दुख रहा है, अगर कोई व्यक्ति मेरे सिर में अगर कील ठोक देता है, तो मैं आराम से तुरंत मर जाऊँ और दर्द सहन नहीं करना पड़े। एक यंग व्यक्ति आगे आया और उसके सिर में कील ठोक दी। हुआ क्या? वो मर गया और मरते वक़्त ही उस व्यक्ति ने ऐसा किया, खुद तो मरा लेकिन एक यंग लड़के की लाइफ़ ख़राब करके गया, उसको जेल हो गई। ऐसे लोग होते हैं नेगेटिव लोग। और नेगेटिव और जेलस और असहिष्णुता इंटॉलरेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या है कि दोस्तों मैं कुछ आपको एग्ज़ाम्पल्स और देता हूँ। जैसे मनेरो थी, हॉलीवुड हॉ हॉलीवुड की हीरोइन थी। हमारे यहाँ के गुरुदत्त थे, दिव्या भारती थे। सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम के हिटलर थे। इन लोगों के पास क्या कमी थी? सुशांत सिंह राजपूत, इनके पास क्या कमी थी? इन सबने क्या किया? सुसाइड। इसका क्या था? नेगेटिव इमोशंस। इसलिए हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव इमोशंस ज़्यादा होने चाहिए। नेगेटिव इमोशंस को कभी भी अपने आप पर हावी नहीं होने देना चाहिए दोस्तों। अगर नेगेटिव इमोशंस हावी हो जाते हैं तो हमारे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी गलत डिसीज़न हम ले सकते हैं। दोस्तों, आप सबको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप तुरंत इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी जानकार लोगों को भेज दीजिए। काफ़ी अच्छा और काम का वीडियो है। धन्यवाद।